7 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी का आरोप लगाया, उसमें एक खुलासा उनकी तरफ से ये किया गया कि ये एक ब्रेवरी है 153 और जो कि बहुत मशहूर है महादेवपुरा इलाके में। इस ब्रेवरी के नाम पर 68 यानी 68 वोटर लिस्ट में दर्ज। मैं भी वहां पर आया हूँ। इस प्रॉपर्टी के मालिक से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों से ये ब्रेवरी चल रही है और इसमें लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं और वो यहाँ पर ऐसा अगर किसी ने बनवाया हो, लेकिन इस वक्त जो भी स्टाफ है उसमें कोई उस नाम का या जो बातें कही जा रही हैं वो वैसा नहीं है। ब्रेवरी में ऐसे वोटर नहीं बनवाए गए। दूसरी बात यह है कि ये ब्रेवरी जो है उस समय 13 वर्षों में, और दूसरी बात है ये बहुत फेमस है यहाँ पर, अभी पार्टी और ये सब होता रहता है। दूसरी बात यह है कि मैंने जब पूछा कि इस वक्त उनके पास कितने स्टाफ है, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त 74 के आसपास स्टाफ है और उसमें से ज्यादातर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के ही है। और इस तरह की जगहों पर लोग साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल नौकरी करके फिर बदल देते हैं। लेकिन सवाल उससे ज्यादा बड़ा खड़ा ये होता है कि कमर्शियल जगहों पर, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में, किसी ब्रेवरी में, किसी मॉल में, किसी दुकान में वोटर दर्ज नहीं होता। उसके लिए रिहायशी इलाका जहाँ पर वो रहता है ये होना जरूरी होता है। इस ब्रेवरी में आज की तारीख में भी और पिछले 13 वर्षों से जितने लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर रात को खत्म होने के बाद वो यहाँ पर किसी की रिहाइश नहीं है, सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। यानी 68 और 68 वोटर इस ब्रेवरी के नाम पर वोटर लिस्ट में कैसे बने, इसका जवाब BLO, चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग ही देगा। मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ लोग पता करने आए थे, मीडिया के अलावा भी। अब शायद राहुल गांधी के आरोपों के बाद इसकी तहकीकात हो रही हो, लेकिन ये तो एक केस है। राहुल गांधी ने ऐसे 1,02,250 वोटों की बात की है। अब उनकी सच्चाई में, उनकी बातों में कितना दम है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को किस तरीके से फुल प्रूफ दुरुस्त करेगा, ये चुनाव आयोग ही जाने।